सुनसान हवेली। गांव से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रात को रोने चीखने की आवाज़ें अचानक जलती बुझती रोशनी और वहाँ जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं आए। गांव के कुछ युवाओं को इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। गांव के करीब 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह हवेली एक शापित जगह थी, जहां किसी जमाने में राजा अजय सिंह अपने रानी के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन पूरी रानी का परिवार गायब हो गया और तब से हवेली को छोड़ दिया गया। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी घोड़ों की दौड़ने की और कभी किसी के चीखने की। गांव में रहने वाले 4 दोस्त अभय, रितेश, कबीर और निखिल हमेशा इस हवेली के बारे में बातें किया करते थे। वे सभी पढ़े लिखे युवा थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे खुद हवेली में जाकर उसकी सच्चाई पता करेंगे। अगर वहाँ सच में भूत है तो हमें उनका सामना करना चाहिए। अभय ने जोश में कहा, बिल्कुल, हम अपने साथ टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर चलेंगे। सबूत इकट्ठा करेंगे और साबित करेंगे कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, रितेश ने कहा। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना बेटा, वहाँ जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। पर दोस्तों ने किसी की नहीं सुनी और तय किया कि वे उसी रात हवेली जाएंगे। क्या होगा जब वे हवेली में कदम रखेंगे? हवेली में सच में कुछ छुपा है या सिर्फ एक अफवाह है? पढ़ते हैं आगे। रात के 11 बजे चारों दोस्त अपने सामान के साथ गांव के बाहर मिले। उनके पास टॉर्च, मोबाइल, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान था। हवेली के करीब 10 किलोमीटर दूर थी और उन्हें वहां पैदल ही जाना था। जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हल्की हवा पेड़ों के पत्ते से टकराकर साए साए की आवाज निकाल रही थी। रितेश ने हंसते हुए कहा, लगता है हवेली में हमें खुद बुला रही है। निखिल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज आई। सभी ठहर गए। कौन है वहाँ? अभय ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम था और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, गेट अपने आप जोर से धड़ाम से खुल गया। ये हवा का असर होगा, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना समय गंवाए हवेली के अंदर चले गए। जैसे वे अंदर पहुंचे, चारों के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। हवेली के अंदर अंधेरा था, फर्श पर जाले और धूल जमी थे। दाईं ओर एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी और बाईं ओर एक बड़ा हॉल था, जहां टूटी हुई कुर्सियां और टेबल रखी थी। तभी अचानक खटाक, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रितेश तुरंत पीछे मुड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब क्या करे? निखिल ने घबरा कर पूछा। शांत रहो, हमें इस हवेली की सच्चाई पता करनी है, अभय ने कहा। और कैमरा
ऑन कर लिया। जैसे उन्होंने कैमरे की लाइट्स जलाई, उन्हें हॉल की दीवार पर खून से कुछ लिखा हो, यह सब किसी की शरारत हो सकती है, कबीर ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ आ रहा था। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी की घसीटने की आवाज़ आई। चारों दोस्त डर गए और हैरानी के बीच हवेली के हॉल में खड़े थे। ऊपर वाले कमरे से किसी को घसीटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। क्या ये हवा की वजह से हो रहा है? रितेश ने डरते हुए पूछा। हवा किसी को घसीट नहीं सकती, कबीर ने कहा और धीरे धीरे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बाकी तीनों ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, एकाएक ठक 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 की आवाज़ें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो। यह बहुत अजीब है, अभय ने कैमरे से ऊपर रिकॉर्ड करते हुए कहा। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा हॉल था जिसमें कई दरवाजे थे। तभी एक दरवाज़ा अपने आप चरर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। निखिल ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। लेकिन तभी अचानक उस अलमारी के दरवाजे खटाक से अपने आप खुल गए और उसमें से एक पुराना खून से सना कंकाल नीचे गिर पड़ा। चारों दोस्त बुरी तरह चौंक गए और घबराकर पीछे हट गए। यह सच में भूतिया जगह है, रितेश कांपते हुए बोला। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, निखिल घबरा कर बोला। लेकिन तभी पीछे वाले कैमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। इसका अगला पार्ट जानने के लिए इंतज़ार करें। कमेंट में ज़रूर बताएं।